काली देवी भगवती आपके ऊपर हैं, और यही जैसे गुस्सा करते रहे, ऐसे गुस्सा करते करते काम का खिलाओ चाहता है, एक शीतला माई खेलत रहे, हम कहा तू तो ऐसा खेले लगे तो रोके न रोकू, और तार सब रोकवा दूर भी जाए काया में, हमके ब्लड चाहिए, हमका ब्लड जब ले रहे तब ले रहे, आज ब्लड उनके नहीं जरूरत, उनके प्रेम चाहिए ब्लड। असुरों वृत्तों से जो वहाँ असुरी वृत्त के लड़ते रहे उनका वध किए, आज उनका वध हो चुका, आज उनको भाव चाहे, प्रेम चाहे, और खिलाई दिया, अपने खेलने लगे। खेलने के बाद एकदम पूछा में सर का दर्द खत्म हो गया, वहाँ खत्म हो गया, बदन की पूरी दर्द खत्म हो गया, दवाई यहीं के रखे रह गई, एकदम फिट चंगा हो गई। तो ऐसे हमको मालूम है कि दर्द क्यों है, और इतना करते करते हमको ज्ञान होता चला जा रहा है। और सत्य नाम एक आत्मा है, यह काया में भूत योनि नहीं है। भूत योनि हमने आपको बताया, ये स्वयं देवी और देवता के इसमें लिखा है कि सकल पदार्थ माने 5 तत्व, आगी, पानी, हवा, मिट्टी, एक प्राण। प्राण जो इसमें दिया गया है वो आत्मा, जीवदानी इनका नाम है। ये ना कि बम्बई में जीवदानी नाम से है तो वो नहीं पर जीवदानी है, यहाँ सारी शक्तियाँ हमने उतार दिया, एक ही मूर्ति से सब कुछ हम बजा लेते हैं। इसीलिए हमने कहा माँ तो एक ही है, माँ चाहे उनको शीतला माँ कहो, चाहे काली कहो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे बनशक्ति कहो, चाहे उनको फुलमती भवानी कहो, चाहे धरती माँ कहो, चाहे गंगा माँ कहो, ऐसे ही दुर्गा है, दुर्गत के जो दूर करने वाली है, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। संकट आप में फंसे हो, संकट हरनी है, इनके कर्म के नाम इनका रखा गया है। जैसे हम मानव में नाना प्रकार की जाति पाति बनाया गया है कर्म के आधार पर, बाकी मानव एक ही जाति है, धर्म की जाति है, बाकी कुकर्म किया इसलिए उनको शूद्र बनाया। धर्म के लिए जो लड़ा है उसका नाम क्षत्रिय है, जिसका ब्रह्म ज्ञान खुल गया उसका नाम पंडित है। ये न कि टिक्का चंदन जनेवा बनाने से वो वेशभूषा से पंडित नहीं होता है, उसका कर्म ही पंडित होता है। आज से हम यह ज्ञान आपको सभी संसार में देने जा रहे हैं कि मानव जाति एक जाति है, वो धर्म की जाति है, सामाजिक प्राणी है, बिना वो बिखर चुका है, वो जोड़ नहीं रहा है, तोड़ रहा है। और जब एक दूसरे से लड़ोगे तो प्रभु आपसे लड़ेगा, क्योंकि एक आत्मा सब में ही परमात्मा नाम उनका दूसरा का रखा गया है, ये अपना यहाँ से सभी में डाली है। आदि शक्ति से हर शक्ति, कीड़े मकोड़े से लेकर के पेड़ पालो पशु पक्षी जानवर तक में इन्हीं की शक्ति आत्मा के रूप में दान की गई है, इसलिए उनका नाम परमात्मा पड़ा है। और सबकी इज्जत करनी चाहिए। ये न कि मूर्ति दर्शन से, गुरु दर्शन से, मंदिर के दर्शन से आपका पाप कटेगा, न राम के भजने से पाप कटेगा, न कीर्तन कराने से कटेगा, न हवन करने से कटेगा। जब गुरु जी का ज्ञान होगा अपने आप कर्म का मोड़ ले लोगे, पाप कट जाएगा। पाप किए हैं 40 साल और यहाँ 4 दिन आने से नहीं कटेगा। जैसे एक चौराहा है, 4 गोले रास्ता है, कहीं किसी को जाना है सही जगह में, जैसे आप लोगों की खरारा धाम में आना है तो पता लगा मिर्जापुर से, उधर से आओ था चुनार से सीधे मिर्जापुर चला जाता, खरारा धाम पहुंचे, जब दुबेपुर से मोड़ लेगा तब नहीं आऊंगा। हाँ, तो पता लगा हम चला गया आम घाट उल्टा की गया, बहुत हम खरारा धाम पहुंचे नहीं। उसी समय फिर वहाँ कोई बताएगा नहीं, पीछे जाओ 8 किलोमीटर दूर है और वहाँ से दाहिने तरफ मोड़ है, वहाँ से घूमोगे तब खरारा धाम में जाओ। तो आप जितना पाप किया है उतना जाने में समय लगा है, उतना लौटने में भी समय लगेगा। इतना पाकि इसमें केहू के इतना विश्वास नहीं बा, न इतना कर्म बा, कि हम भूल चुके हैं। भूलने के लिए गुरु जी के ज्ञान यहाँ ले आओ। यहाँ माँ ने कही है कि 1 साल हमारे यहाँ समय दे दो, हर हफ्ते आ करके गुरु जी के ज्ञान के पढ़ो और उस पर चलने का कोशिश करो। अपने आप आपका भूत, आपका अपने का रोग, अपने कर्म के प्रधान हो जाओगे। जो कहे कि कर्म प्रधान न विश्व कह राखा, और जो जस करई तस फल चाखा। जब जैसा करोगे उसी का फल मिलेगा। कुकर्म करोगे तो भोग रोग मिलेगा, लड़ाई झगड़ा गुस्सा पैदा होगी खान पान के कमियों से। अच्छा खान पान सात्विक विचार के खाओगे, सत्य ज्ञान हो जाएगा और अपना सत्कर्म के फल पाना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ बताया जाता है कि प्रेम सबसे बड़ा बल है, एकता महान शक्ति है। और यही आज घर घर में लड़ाई झगड़ा के कारण हर आदमी का बल छीड़ हो रहा है, हर जगहों में भटकते जा रहा है। जैसे रावण और विभीषण की बात रही, एकता होती रावण को न मार पाते, बाकी उसी में से जब मतफुट हुआ विभीषण उनके राम के चरण में चले गए तो पूरा भेद बता दिया। जब भेद बताए उनको डबल बल हो गया,
और जा करके उनको मार गिराए। हाँ? तो मिल गया ना उनको। जैसे ये वो राम के भक्त, वो अपने बल के भक्त, बुद्धि विवेक उनकी नष्ट हो गई, जब बल मिला उन्हें, ब्रह्मा की शक्ति मिली, तो उन पर अहंकार जागा, अहंकार के बल में अंधा हो गए, न भाई की चीने, न अपने परिवार की चीने, किसी को न देवी ईश्वर देवता की चीने, इसलिए उनका नष्ट हो गया। वहाँ छीनने वाला जैसे लंका में जाना चाहे तो बाहर से राम राम जय श्री राम का जयकारा लगाए हनुमान जी, तो उधर से भी जय श्री राम का आवाज आई। तो जा करके जब लंका में साक्षात हनुमान जी जब विभीषण के पास पहुंचे तो कहे मोहि भरोस भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न संता। हाँ, तो आज संत की है, गुरु जी की कृपा से, प्रभु की कृपा, माँ भगवती के है जो आप लोग आ रहे हैं, इस पर बड़ा खुश हो जाओ कि हमको गुरु जी मिल गए। गुरु जी मिल गए, सब हमारा भ्रम दूर कर देंगे, सारी रोग की दवा गुरु जी है। ज्ञान से, पान से, रहन सहन से, गंदगी से रोग बनता है। सत्य कर्म करो और सत्य चीज खाओ, अपने के लिए प्रभु खुदे बनाए, दाल रोटी सब्जी चावल फल फूल। बाकी आज मानव दानव के रूप में परिवर्तन हो चुका है। हर युगों में दानव रहे, हर युगों में मानव रहे, हर युगों में देवता रहे, और आज भी वो इसी प्रकार से चल रहा है। बाकी भटक चुके हैं इस युग में, फिर गुरु की उत्पत्ति नहीं हुआ। बाकी पुजारी हुए, पंडा हुए, भगत हुए, सेवक हुए, बाकी सतगुरु पैदा नहीं हुआ। एक खरारा धाम में माँ भगवती की कृपा से सतगुरु नाम हमको मिला है, धर्म को चर्चा करने के लिए, धर्म पर चल करके चलाने के लिए। इसलिए बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो खरारा धाम की जय, बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय, हर हर महादेव।